नमस्कार, हर हर महादेव। मैं दीप रॉय, डांस टीचर एंड एस्ट्रोलॉजर। मैं 2024 का फुल प्रेडिक्शन लेके हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने। देखिए, 2024 आने वाला है और सबको बेसब्री से इंतज़ार है कि 2024 कैसे जाने वाला है। तो मैं आप लोगों के साथ आज 2024 का फुल जनरल प्रेडिक्शन करूँगा। ये किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं होगा, क्योंकि कुंडली सबका अलग अलग होता है। तो किसी के ऊपर मेरा प्रेडिक्शन का 50% जाएगा जिसका कुंडली बहुत ख़राब है, और जिसका कुंडली बहुत अच्छा है उसके 80% उनके साथ जाएगा। लेकिन 100% हर किसी के साथ ही मैच करेगा, क्योंकि मेरा ये प्रेडिक्शन है नंबर के ऊपर। और मेरा ये प्रेडिक्शन 2020 से लेके 2024 के अंदर 2024 कैसे आने वाला है वो मैं पहले बोलने से पहले आप लोगों को कुछ सूत्र मैं बता रहा हूँ। और मैं बीते साल में आप लोगों के साथ कैसा गया, क्या क्या हुआ कि नहीं हुआ, वो सब मैं डिटेल्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। उसके बाद न्यू साल कैसे आने वाला है और क्या क्या होगा, क्या हो सकता है, इसके बारे में बताऊँगा। और लास्ट में इसका रेमेडी भी बताऊँगा, क्या इसका क्या क्या प्रतिकार रहेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या क्या मैं प्रेडिक्शन किया हूँ। तो ये रिक्वेस्ट है। तो पहले आप लोग एक सूत्र को याद रखिए कि हम लोग 9 प्लैनेट हम लोगों को चलाता है। मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ। तो 9 प्लैनेट नंबर के हिसाब से रूल्स भी करते हैं। जैसे 1 से 9 के अंदर जितने भी डिजिट होता है, नंबर होता है, उसके साथ एक रिलेशन होता है एक एक प्लैनेट का। जैसे 1 सूरज है, 2 चंद्रमा है, 3 बृहस्पति है, 4 राहु के साथ कनेक्ट है, 5th बुध के साथ कनेक्ट है, और 6 नंबर शुक्र के साथ कनेक्ट है, 7 नंबर केतु के साथ कनेक्ट है, 8 नंबर शनिदेव महाराज के साथ कनेक्ट है, और 9 मंगल के साथ कनेक्ट है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है कि कौन सा नंबर कौन प्लैनेट रूल कर रहा है। तो इसी के हिसाब से मैं अगर 2020 में जाऊं, 2020 मतलब 2 + 2 4, 4 मतलब राहु, और राहु का मतलब ही है कुछ लेना और कुछ देना। राहु ऐसा एक प्लैनेट है, पाप ग्रह में इनका सबसे प्रसिद्ध है। पाप ग्रह में शनि को और राहु को सभी डरते हैं, क्योंकि इनका फल बहुत ही लाजवाब होता है। मतलब जब देंगे तो बहुत अच्छा, और नहीं देंगे तो पूरा ही खराब रिजल्ट देता है। अभी जिसका कुंडली स्ट्रांग है तो उसके कुंडली में शायद ही राहु का प्रभाव कम दिखाई दिया होगा। लेकिन जिसके कुंडली खराब था तो उसका राहु का इस पीरियड में बहुत खराब गया, क्योंकि आप लोगों को पता है राहु ऐसा एक प्लैनेट है जिसके पास सिर्फ सर होता है, धड़ नहीं होता है। मतलब देखना, सुनना, बोलना इनका नेचर होता है। और ये पाप ग्रह में सबसे स्ट्रांग एक प्लैनेट है जो हमेशा खराब नेगेटिविटी को बढ़ा देता है। जैसे देश दुनिया में कोरोना उस पीरियड में आया था, ऐसा एक बीमारी जो बीमारी से सबका हालत ख़राब हो चुका था। कोई कोई उस टाइम हम लोगों को छोड़ के चला गया था। लेकिन सबका ही हुआ था कोरोना, लेकिन सबका डेथ नहीं हुआ। जिसको सोचे थे कि मर जाएंगे, लेकिन फिर भी वो बच गया था, क्योंकि कुंडली का असर है इसमें। क्योंकि कुंडली जहाँ पे स्ट्रांग रहेगा वहाँ पे असर कम होगा। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ये जनरल प्रेडिक्शन देख रहे हैं कि ये जनरल प्रेडिक्शन सबके ऊपर लागू है, लेकिन कुंडली के हिसाब से नहीं हो रहा है। किसी के लिए कम दिखाई देगा, लेकिन किसी के लिए ज़्यादा। लेकिन प्रभाव हर किसी के अंदर ही होगा राहु का, क्योंकि 2020 में ऐसा ही हुआ था। मन सबका खराब हो रहा था, एक के बाद एक सेलिब्रिटी डेथ हो रहा था, कोरोना इतना महामारी ले रहा था। हमेशा कानों से सुन रहे बैड न्यूज़, आँख से देख रहे बैड, हमेशा किसी न्यूज़ पे मतलब आँख था सबका। और अगर बोलेंगे कि बोलना बानी, इसमें भी प्रभाव था कि नेगेटिव छोड़ के पॉजिटिव कुछ भी बोले नहीं हम लोग। अगर किसी का कुंडली स्ट्रांग है तो वो पॉजिटिव थिंकिंग किया था, लेकिन ज़्यादातर दुनिया में जो हो रहा था एकदम खराब। और अगर आप लोग 2021 में आएंगे तो 2021 मतलब 2 + 1 मतलब 5। 5 किसका था? बुध का था। बुध मतलब बिजनेस का कारक होता है, वाणी का कारक होता है, और बिजनेस का कारक होता है। ठीक है, बुद्धि का भी कारक होता है बुध। तो बुध का ये नेचर है, मैं जो बोला। तो उसके हिसाब से आप लोग देखिए कि जब भी 2021 आया तब सब इंसान बिजनेस के तरफ झुके ज़्यादा। क्यों?
क्योंकि इन लोग मतलब कोरोना के हालात ऐसे ख़राब हो रहा था तो सबके माइंड में चेंज चाहिए था कि कुछ करना है। ऐसा कोई नहीं है कि न्यू थिंक नहीं आया कि बिजनेस मुझे करना है। कोई कोई तो यूट्यूब स्टार्ट किया, कोई बिजनेस चेंज कर दिया, कोई जॉब छोड़ के नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो कोई बिजनेस से बाहर होके फिर बिजनेस के लिए सोच रहा था, क्योंकि बुद्ध तो बिजनेस का कारक है। और बुद्धि मतलब जिसके दिमाग में जो आया वो वही बिजनेस स्टार्ट कर दिया। दिमाग सबका चल रहा था कि मुझे कुछ करना ही है, बुद्धि में आगे है। वाणी में नियंत्रण किसी का था जिसका कुंडली स्ट्रांग है, और जिसका नहीं है तो घर परिवार में एक टाइप रहते रहते वाणी भी खराब हो रहा था, क्योंकि बुद्ध खराब होगा तो वाणी भी खराब होगा, बोलना खराब होगा, और बुद्ध स्ट्रांग होगा तो बोलना भी स्ट्रांग होगा। तो घर परिवार में झगड़ा, कलेश, ये सब भी दिखाई दिया। और ज़्यादा जो दिखाया पूरा दुनिया जो देखे वो है बिजनेस। जैसे आप लोग देखें ना, सैनिटाइजर कितना बेच रहा था सब, वैक्सीन कितना आ रहा था मार्केट में, फिर बिजनेस हुआ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को लेके, हर चीज़ में मतलब पैसा। कोई कोई ऐसा भी बोल रहा है कि कोरोना था क्या करे, इसके लिए सामान का चीज़ दाम बढ़ गया। तो हर किसी के माइंड में सिर्फ बुद्धि था और क्या था, कैसे बिजनेस को खड़ा करना है, कितना मुनाफा लूटा जाए। तो बुद्ध का यही नेचर है। तो हम लोग वही देखे 21 साल में, जब 2021 था। 2022 में क्या हुआ था, 2022 मतलब 2+2+2 मतलब 6, और 6 है शुक्र, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का प्रभाव क्या था, जब कोरोना जाए मतलब बाय बाय कर दिया, घर से सब कोई निकल नहीं पा रहा था, तब क्या हो रहा था, सबके अंदर एक खामोशी छा गया था। सबको क्या चाहिए था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। और शुक्र का क्या है नेचर, लग्जरी लाइफ, कंफर्टेबल, ठीक है, थोड़ा सा बिजनेस, और उनके साथ क्या है, हर समय फैमिली को मेंटेन करना। शुक्र का ये नेचर होता है। शुक्र स्ट्रांग तो आपका घूमना फिरना, खाना पीना, बड़ा बड़ा होटल में जाना, लग्जरी लाइफ बिताना, ये सब आपके साथ चलता रहेगा। तो हम लोग ऐसे कोई भी इंसान नहीं है पूरा दुनिया में कि कोरोना के बाद घूमने नहीं गया। सॉरी, कोरोना के बाद सब घूमे, सबको था कि उफ बहुत हो चुका है घर बंदी, चलो अभी घूमना है। कोई लग्जरी होटल में गया, कोई खाना पीना पे ध्यान दिया, कोई घूमने पे ध्यान दिया, और बिजनेस का तरक्की भी जोर शोर से ही होने स्टार्ट कर दिया। तो शुक्र का प्रभाव 2022 में अच्छा था। जो प्लानिंग कोई अगर रुका भी था, उसका प्लानिंग भी आगे बढ़ गया। पढ़ाई लिखाई जिसका रुका हुआ था वो भी फिर से चला गया। और फैमिली में बॉन्डिंग भी बढ़ चुका था, क्योंकि फैमिली डिस्टर्ब, जिसका कुंडली खराब है उसका तो डिस्टर्ब रहेगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को में जो मेजोरिटी जो है 80% में घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया 2022 में। इसका प्रभाव देखने को मिला था। और ग्लैमरस के दुनिया में प्रोग्राम बोलिए 2022 में भरपूर सबने एंजॉय किया और सब स्टार्ट हो चुका था। लेकिन 2023 जब आया, 2023 का असर कैसे हुआ सबके ऊपर, मैं बोल रहा हूँ, ये ओनली किसी के खुद का नहीं हो रहा है, 100% सबके ऊपर लागू है ऐसा मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। लेकिन कुंडली के हिसाब से जो होता है, राशि के हिसाब से जो होता है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। मेन फोकस आप लोगों को मैं दे रहा हूँ कि दुनिया का फोकस किस में था। देखिए 2023 में क्या होता, 2+2+3 मतलब 7। 7 केतु का नंबर है। केतु इमोशनल, केतु से रिलेटेड क्या होता है, इमोशनल होता है। एक बार में देना, एक बार में लेना, राहु के कैरेक्टर के तरह ही थोड़ा सा है। मोक्ष का कारक माना जाता है केतु को, और केतु को स्पिरिचुअलिटी का कारक भी बोला जाता है। स्पिरिचुअलिटी मतलब धार्मिक, भगवान के प्रति थोड़ा झुकाव बढ़ा देना। केतु इमोशनल, अंदर से बात करना, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग नोटिस किए हैं 2023 में। कैसे, आप लोगों को मैं उदाहरण के तरफ बोल रहा हूँ कि विश्व कप फाइनल मैच में हम लोग देखे कि इंडिया हार गए। तो इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं है कि दुख ना मिला, सबने इमोशनल हुआ, सबका इमोशन उसके साथ जुड़ा हुआ था। नंबर 1। नंबर 2, राजनीति के फील्ड में आप लोग देखिए कितना चेंजेस हो रहा है, कितना अरेस्ट हो रहा है, कितना हैवी कुछ हो रहा है। इसमें भी कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि आंसू आँख से लाके ही छोड़ा केतु 2023 में। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि इमोशन नहीं हुआ। किसी का लवर छूट गया, किसी का शादीशुदा रिलेशन खराब हो गया, किसी का बच्चे का प्रॉब्लम हुआ, हर चीज़ में, किसी का ससुराल में, हर चीज़ में, मतलब कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट था। और किसी का अगर खुश भी हुआ है मैरिज भी हुआ है, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक इमोशनल थिंकिंग था। तो इमोशनल थिंकिंग ज़्यादा काम किया 2023 में। सॉरी। उसके बाद
2023 में और एक चीज़ नोटिस किए होंगे आप लोग कि मोक्ष का कारक मैंने बोला केतु को, और केतु को आध्यात्मिक कारक मतलब स्पिरिचुअलिटी का लिए भी मैं बोला हूँ। तो जो भी नास्तिक थे, जैसे भगवान के ऊपर विश्वास भी नहीं था, इस इंसान को भी भगवान के ऊपर एक लास्ट तक विश्वास करना पड़ा। पूरा साल में भगवान का नाम जप करना पड़ा। जो एक इंसान भगवान को बिलीव भी नहीं करता था, वो भी अभी भगवान का नाम ले रहा है। और आप लोग केदारनाथ बोलिए जो दूर दूर का है, और जय सिया राम बोलिए, जो भी बोलिए, हर रील्स में बोलिए, हर जगह पे बोलिए, तो भगवान का एक कहीं ना कहीं प्रचार बहुत जोर तरों से हुआ। केतु का ही तो है स्पिरिचुअलिटी बढ़ा देना। तो हर कोई इंसान इमोशन के साथ गया 2023, बहुत लॉस देखे तो बहुत लाभ भी देखे, लेकिन लॉस लाभ में इमोशन काम किया। मैं जो बोलना चाहता हूँ वो समझिए, इमोशनल काम किया। रोना पड़ा ही सबको, दुख सबके ज़िंदगी में आया है। और किसी का अगर भला हुआ है, उसका कुंडली अच्छा था, स्ट्रांग था, केतु का पोजीशन अच्छा था, और स्पिरिचुअलिटी सबका बढ़ चुका था। भगवान के प्रति निष्ठा जिसका जो लेवल था उससे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि केतु का तो यही होता है ना। तो ये है केतु का 2023। अभी 2000 आ रहा है 24 में 2 + 2 + 4 मतलब 8 होता है शनि का कारक। शनि देव मतलब पूरा प्लानिट में जिसको बोलता है जज, कर्म का दाता, ठीक है, कर्म। तो मेन चीज़ उनका फोकस रहता है। शनिदेव का नाम सुन के सब डर जाते हैं, लेकिन शनिदेव को डरने से नहीं होता है। उनको समझना पड़ता है कि शनिदेव आखिर है क्या और क्या बोलना चाहता है। शनिदेव है कर्म का दाता, ठीक है, और वो है न्याय जिसको बोलते हैं जज। वो जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। 2024 आ रहा है, हम लोगों के साथ वैसा ही भोग मिलेगा। जैसे हम लोग चला रहे, जैसे हम लोग कर रहे कर्म को, उस कर्म के हिसाब से फल मिलेगा। जैसे कैसे मिल सकता है, क्या हो सकता है। जो बंदा बहुत काफ़ी साल से मेहनत कर रहे नौकरी पाने के लिए, बहुत मेहनत, उसको नौकरी मिलेगा 100%। जो इतना साल तक नौकरी के लिए कोशिश किया, काम के लिए कोशिश किया, डिप्रेशन में था, उसको डिप्रेशन से आउटपुट मिलेगा, उसको जॉब मिलेगा। जो खराब करते ही आ रहा है, सामने वाला बोल रहा है ये इतना खराब करता है दूसरे के साथ, फिर भी इसका इतना अच्छा हो रहा है, तो उसके साथ भी न्याय होगा। वो इंसान अभी पछताएगा, क्योंकि कर्मदाता आ रहा है। तो मैं डराने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को सही, क्योंकि ये होगा सबके साथ। जो खराब कुछ कर रहा है, कर्म को सही कीजिए, अभी भी समय है, कर्म को सही कीजिए। जो बोल रहा है, जिसके साथ जो बिहेवियर कर रहे हैं आप, व्यवहार जिसको बोलते हैं कर रहे हैं, उसके पे ध्यान दीजिए कि आपसे किसी को दुख ना हो रहा है, क्योंकि दुख अगर होगा तो 2024 में आपको रिटर्न बैक डबल मिलेगा। जैसे कोई अगर पेड़ काट रहा है, समाज में ऐसे फ्लैट बहुत सारे हो रहे हैं, बड़ा बड़ा मकान हो रहा है, प्लानिट के साथ कुछ भी छेड़खानी हो रहा है प्रकृति के साथ, तो उसका भी भुगतान करना पड़ेगा इसी साल। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ भूकंप का आना एकदम निश्चित है। कहीं ना कहीं आप लोग सुनेंगे बहुत जोर का झटका हुआ है, किसी में भी प्रॉब्लम होगा, सूरज का ताप भी बढ़ेगा, क्योंकि प्लांट गाछ जितने भी पेड़ आप लोग काट रहे हैं, उस पेड़ पे काटने से क्या हो रहा है, प्रकृति रुष्ट हो रहा है। और रुष्ट का नतीजा कोई भी प्लानिट नहीं देगा, लेकिन देगा कौन, शनिदेव। 2024 में ऐसा ही होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसके साथ ही कहीं ना कहीं पानी का, किसी के चांस का और प्रकृति का सामंजस्य नहीं रहेगा। और भूकंप का बात मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये 100% होके ही रहेगा अगर प्रकृति के साथ कुछ भी छेड़खानी हुआ है। तो जहाँ जहाँ जो भी निर्माण हुआ है, अगर कहीं पर भी इनलीगल हुआ है, लीगली हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर इनलीगल हुआ है तो सावधान रहिए, क्योंकि आने वाला समय यही इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो होने वाला है उसका मुझे जो अंदाजा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ मेरे इस वीडियो में। जैसे कि सत्ता का भी चेंजेस हो सकता है। जैसे कोई भी राजनीतिक, अगर कोई भी मतलब दल अगर न्याय के साथ खड़ा रहा तो सही है, उसका तो चल जाएगा। लेकिन अगर साथ न्याय के साथ नहीं हुआ, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग किया होगा, कोई भी गलत काम किया होगा, तो उसमें भी सत्ता का भी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि शनिदेव किसी को नहीं छोड़ता है और किसी को नहीं छोड़ेगा। वो आ रहा है, मतलब सबके साथ अपना अपना हिसाब होगा। जो जैसा कर्म किया है उसका तो भुगतना पड़ेगा ही। ये बात में मैं एकदम गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 100%। लेकिन किसी को कम और किसी को ज़्यादा, क्योंकि अकॉर्डिंगली योर कुंडली आपका क्या बोल रहा है उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। ठीक है, ये सब के लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी मैं राशि के हिसाब से अगर बोलूँ तो नया साल कैसे आने वाला है, तो मैं देखिए मैं बोलूँगा
नया साल में सबसे 2 राशि अच्छा रहे, मतलब गेनर रहेंगे एकदम 100%, क्योंकि शनि का 100 राशि होता है 2 राशि, कुंभ राशि और मकर राशि। तो मकर राशि और कुंभ राशि के लिए खुशखबरी मिलेगा, उन लोगों को जॉब में प्रमोशन मिलेगा, पैसा जहाँ पे रुका हुआ है पैसा आएगा, धन का प्राप्ति, जो मानसिक अशांति जो भी उनके साथ चल रहा था उससे उनको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि शनिदेव का प्रिय राशि और खुद का 100 राशि होता है कुंभ राशि और मकर राशि, तो उनको फल ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद जिसको फल मिलेगा थोड़ा सा कम लेकिन अच्छा बोल सकते हैं, वो है तुला राशि और वृष राशि। वृष राशि शुक्र का है, तुला राशि शुक्र का है, और शनिदेव बहुत मानता है शुक्र को, फ्रेंड उनका कॉम्बाइंड है। तो तुला राशि और वृष राशि आप लोग का भी नया साल अच्छे से बीतने वाला है, टेंशन का बात नहीं है। आपको भी धन प्राप्ति, रुका हुआ काम बन जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंगली आपका कुंडली चेक करवाना है। तो मेरा स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। तो कुंडली आप लोगों को विचार करवाना है या आपके बारे में, खुद के बारे में जानना है तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं आऊँगा और 2 राशि जिसके लिए भी शनिदेव पसंद रहेंगे, और वो 2 राशि है धनु एंड मीन राशि, जो बृहस्पति का राशि है। उनके ऊपर भी शनि का कोप ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब ये जो राशि लोग हैं इनके मेन होता है बृहस्पति, इन लोगों का अधिपति। तो बृहस्पति गुरु है और शनि उनका शिष्य है, तो कहीं ना कहीं गुरु के साथ उनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है, तो अच्छा रहेगा आने वाला साल, ठीक है। लेकिन डरने, मतलब मैं डराऊंगा नहीं, लेकिन खराब हो सकता है कुंडली के हिसाब से, खराब मैं मतलब होगा। लेकिन पूरा मैं जब जनरल प्रेडिक्शन कर रहा हूँ पूरा सबके लिए, तो मैं बोलूँगा कि मेष राशि मंगल का राशि है, और कर्कट राशि चंद्र का राशि है, और कन्या राशि बुध का है, और यहाँ पे वृश्चिक राशि मंगल का है, ठीक है। तो ये जो राशियाँ है, और सिंह सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंह राशि सूरज का है, और मिथुन राशि वो भी बुध का है। तो इन राशि वाले थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि जो मिथुन राशि है, कन्या राशि है, वो तो ठीक है, बुध फिर भी एडजस्ट कर लेगा शनिदेव के साथ, शनि का साथ बुध का चलता है, लेकिन सूरज के साथ, चंद्रमा के साथ और मंगल के साथ बिल्कुल नहीं पड़ता है शनिदेव का। तो मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों का कुंडली स्ट्रांग है तो सही है, लेकिन कुंडली अगर नहीं है ठीक ठाक, अगर कमज़ोर है, तो 100% आप लोगों को खराब रिजल्ट मिलेगा 2024 में, क्योंकि 2024 शनि के साथ सूरज का नहीं पड़ता है और शत्रु मानता है, और मंगल के साथ तो एकदम भी नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को काम में रुकावट होते होते, काम रुक जाना, होते होते कोई डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे, आपके साथ कुछ खराब भी हो सकता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक बात आना चाहिए, क्योंकि महादशा, अंतरदशा और कुंडली में प्लैनेट का जो 12 हाउस में जो बैठना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो किसका क्या है मुझे पता नहीं, इसलिए मैं सबके बारे में अलग अलग नहीं बोल रहा हूँ, मैं फुल प्रेडिक्शन बोल रहा हूँ कि लास्ट में आप लोग का 2024 जब जाएगा तब आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हम लोगों के साथ हुआ है, मेरे बात से कितना रिलेटेड किए हैं वो आप लोग तब बता सकते हैं। लेकिन आने वाला समय आप लोगों के साथ क्या करेगा उसका अंदाजा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब जो राशियाँ है इन लोगों को थोड़ा सा तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, हर काम में, प्यार में, घर परिवार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोक टोक रहेगा, आलसीपन ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा ढीलेपन रहेगा, काम में बहुत ढीले ढीले काम करेंगे, कम करके ये सब रहेगा। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ बाकी राशि के लिए अच्छा है, इन राशि के लिए खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग शनिदेव का आराधना कीजिए, मैं जैसे बोला हूँ कि रेमेडी करना चाहिए सबका, तो उसमें आप लोग शनिदेव का बीज मंत्र जप कीजिए। सबको मैं बोलूँगा, सबके लिए, कि शनिदेव का अगर इस 2024 का फल लेना है, अच्छा फायदा लेना है, क्योंकि वो तो देता जब है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तब खराब ही होता है, ठीक है। तो आप लोग का अगर सही चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कीजिए, राम रक्षा स्तुति पाठ कीजिए, शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए, सरसा तेल और थोड़ा काला तिल डाल के आरती कीजिए, शनिदेव का शरण कीजिए, उनका बीज मंत्र जप कीजिए, और मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, या हो सके तो हनुमान जी का मंदिर जाइए, क्योंकि हनुमान जी के साथ शनिदेव का बहुत बॉन्डिंग अच्छा है। कोई अगर हनुमान को शरण करते हैं तो उसका ये साल, आने वाला साल उतना तकलीफदायक नहीं होगा, उनका हल्का रहेगा। ओवरऑल हर एक चीज़ में आप लोगों को जो चेंजेस बोलते हैं ना, चेंज, जो जैसा कर्म किया है उसका भरपाई इस कमिंग साल में होगा ही होगा, कमिंग ईयर में उसको देखना ही पड़ेगा,
जैसा कर्म वैसा फल। जिसका कर्म में गुनाह हुआ है तो वो सावधान हो जाइए, अभी भी टाइम है, तो गुनाह से छुटकारा लीजिए और शनिदेव को शरण कीजिए, महादेव का पूजा कीजिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो ये था मेरा ओवरऑल प्रेडिक्शन 2024 का। थैंक यू सो मच। आप लोग सब अच्छे रहे और 2024 आप लोगों के लिए अच्छा हो, इसका ही एक छोटा सा प्रयास था मेरा और कुछ नहीं। तो हर हर महादेव, सबका भला हो।